आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एंजाइम होता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर ये कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक एंजाइम है। और उसके बाद सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट वो चीज़ है जो एंजाइम से कंबाइन करेगी और प्रोडक्ट में टूट जाएगी। तो इससे ये सबस्ट्रेट बाइंड हुआ आके, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। ये इसी बाइंड हो के ही प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है। ये बाइंड ही रहा और प्रोडक्ट में टूट गया, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये अभी अलग नहीं हुआ। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा। फिर ये एंजाइम अलग हो गया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो अलग हो गया। ये एक्टिव साइड से चला गया। तो ये कुछ सीक्वेंस है। पहले एंजाइम था, उससे आगे सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर वही एक्टिव साइट पे ही लगा रहा, प्रोडक्ट बन गया और एक्टिव साइट से अटैच रहा। फिर प्रोडक्ट डिटैच हो गया और एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो यही बातें यहाँ पर मेंशन है, आप रीड कर सकते हैं। मगर इसमें एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा। एंजाइम की क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आएगा। जैसे ये हमने एंजाइम कंसिडर किया था, तो सबस्ट्रेट जो है वो तो टूट के अलग होता जाएगा, मगर एंजाइम वैसा का वैसे ही रहेगा। और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो सेम अपनी उसी हालत में रहेगा, और रिएक्शन जब दोबारा रिक्वायर्ड होगा तो दोबारा वो यूज़ हो सकता है। तो हमारे पास अब दो मॉडल हैं एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में क्या है? लॉक एंड की मॉडल में सबसे पहले ये एक बात है, एम एल फिशर ने दिया, ये एमसीक्यू में आ सकता है उसमें। अच्छा, उसके बाद इस मॉडल में होता क्या है कि जैसे एक लॉक है, अगर लॉक है, ठीक है, और एक ये की है, ठीक है, तो ये हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होगी। ये की है और ये लॉक है, तो वो स्पेसिफिक की जो है वो उसी लॉक में लग सकती है, और कोई लॉक वो वाली की जो है कोई और लॉक को नहीं खोल सकती। तो वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक ही तरह के सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है। जैसे अगर एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो स्क्वायर शेप की हो, अगर मिसाल के तौर पर, तो स्क्वायर शेप सबस्ट्रेट ये आके बाइंड करेगा। अगर एक्टिव साइट जो है वो आपके पास ट्रायंगल शेप की हो, ठीक है, तो ट्रायंगल सबस्ट्रेट ही आके बाइंड करेगा। तो ये जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है जो एक्टिव साइड है। ये मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइड रिजिड है। ये जो है वो थोड़ी सी भी चेंज नहीं होती, ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बनी है और उसी से बाइंड करेगी और उसी को रिएक्शन कराएगी। तो अब देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक बाय पर्टिकुलर की। वही बात मैंने आपको बताया, जैसे एक की जो है एक लॉक अनलॉक कर सकती है, वैसे ही एक एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो एक ही तरह के सबस्ट्रेट से रिएक्शन कर सकती है। उसके बाद ये मेंशन है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है द डिस्टिंक्ट शेप रिजिड, मतलब ये जो है वो चेंज नहीं हो सकता, रिजिड स्ट्रक्चर है। और जो है वो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की। ये चार्ज की बात वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। जैसे यहाँ पर एक्टिव साइट पे हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सबस्ट्रेट हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि ये जो है वो आके टाइटली बाइंड हो सके और रिएक्शन हो सके। तो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड जो है वो चार्ज बनाते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऑपोजिट जो है वो सबस्ट्रेट पे चार्ज होगा ताकि अच्छी बाइंडिंग हो सके। ठीक है। तो यही बातें हैं ये लॉक एंड की मॉडल में। अगला मॉडल है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है। ये हम डायग्राम से देख लेते हैं, हमने रिसर्च कर लिया वैसे। एंजाइम आया, ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइड है और ये सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट आप देखें, सबस्ट्रेट बिल्कुल एक्टिव साइड से जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसा ही है। जब आके बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। रिएक्शन हो चुका है मगर स्टिल बाइंड है। उसके बाद एंजाइम जो अलग हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट अलग हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। ये कॉशलैंड ने दिया, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक्टिव साइड है, जैसे अगर ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइड है ये, ठीक है, ये जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक्टिव साइड जो है वो स्क्वायर शेप की है, ठीक है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं अगर स्क्वायर शेप की है और ट्रायंगल शेप आ गई है हमारे पास सबस्ट्रेट, तो एक्टिव साइड थोड़ी चेंज हो जाएगी सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए। तो एक्टिव एक्टिव साइड जो है ऐसी बन जाएगी और ताकि सबस्ट्रेट आके फिट हो जाए। ठीक है। तो ये रिजिड नहीं है, ये थोड़ी सी जो है वो चेंज हो सकती है। ये बात है इसमें। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंज इन दी एंजाइम स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगी एक्टिव साइड ताकि सबस्ट्रेट को बाइंड कर जाए। दिस चेंज इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म कैटालाइटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। ठीक है। यही चेंज जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा, जब बाइंड कर जाएगा तो कैटालाइसिस हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा।
और जो ये कह रहा है कि जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है। हमने ऊपर देखा लॉक एंड की क्या कह रहा था, रिजिड है, और इंड्यूस फिट कह रहा है क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो बस ये दो तीन बातें हैं दोनों मॉडल्स में। उसके बाद डायग्राम में भी यही चीज़ है, ये एंजाइम है, इससे आगे सबस्ट्रेट बाइंड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो थोड़ा सा बल्ज आउट किया हुआ है, ठीक है। और जो एक्टिव साइड है वो इतनी बल्ज आउट नहीं की हुई। जब आगे बाइंड किया तो एक्टिव साइड अंदर की तरफ चली गई, ज़्यादा जो है वो अंदर चली गई, ताकि सबस्ट्रेट जो परफेक्टली फिट हो जाए, ठीक है। फिर वही है वैसे ही एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, और एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है। तो बस ये बात है। अच्छा, अब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्चुअली है क्या? वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्शन कराने के लिए चाहिए। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। अगर मिसाल के तौर पे हम ले लें ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने मिलके सी प्रोडक्ट बनाना है, और इसके लिए हमें 20 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। 20 जूल एनर्जी चाहिए। अगर वही रिएक्शन हमारे पास ए प्लस बी मिलके सी बन रहा है और 2 जूल में हो जाए, कम एनर्जी चाहिए होगी और जल्दी भी हो जाएगा, ज़ाहिर है लोअर एनर्जी है तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है बीच में ए प्लस बी को रिएक्ट कराने में मिनिमम एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एंजाइम ने क्या किया, ये एनर्जी ज़्यादा थी विदाउट एंजाइम, तो एंजाइम ने इस एनर्जी को कम कर दिया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ताकि जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। तो अब देख लेते हैं आपकी बुक में क्या है। इन्होंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि एंजाइम जो है वो इतनी इफेक्टिव कैटालिसिस कैसे करा लेते हैं, ये एक सवाल है। इतनी अच्छी कैटालिसिस इतनी फास्ट कैसे करा लेते हैं? तो इसका इन्होंने फिर आंसर आगे दिया हुआ है कि जो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी कहा है कि ये बैरियर है, बैरियर ऑफ एनर्जी। जैसे हमने अभी देखा था 20 जूल थी, 20 जूल से वो 2 जूल आ गया था, तो ये कि बैरियर था ए प्लस बी के रिएक्ट करने में 20 जूल चाहिए, तब ये हो जाके सी बनेगा, ठीक है। ये एक बैरियर है। तो उन्होंने यही कहा है, दिस बैरियर इज एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इट कैन बी डिफाइंड, आगे डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने इसकी, इट कैन बी डिफाइंड एज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू अ कंडीशन इन विच दे कैन अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी है ताकि रिएक्शन हो सके। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि नॉन लिविंग सिस्टम में हम ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो रिएक्शन कराने की एनर्जी है, ये हम हीट से ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इफेक्टिव कोलिजन का वर्ड यूज़ किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये दो अगर मॉलिक्यूल हम ए प्लस बी आप कंसिडर कर लें, ए प्लस बी, जब ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद सी बनेगा, ठीक है। रिएक्शन के लिए ये कोलिजन होना ज़रूरी है। अब ये इफेक्टिव का क्या मतलब है? कुछ कोलिजन ऐसे होती हैं, जैसे ए प्लस बी टकरा दोगे उससे सी नहीं बना, तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। अगर ए प्लस बी टकराए और उससे सी बन गया, हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया, तो ये इफेक्टिव काम हुआ है, तो इसलिए हम इसको इफेक्टिव कोलिजन कह रहे हैं। तो नॉन लिविंग सिस्टम में तो हम हीट से अचीव कर लेते हैं, मगर लिविंग सिस्टम का मसला क्या है कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी में जैसे प्रोटीन्स भी हैं वो भी डीनेचर हो जाते हैं 60 से ऊपर टेम्परेचर चला जाए। ऐसे ही बॉडी के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो जो है वो, अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो सारे फंक्शन जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल जो है उन्होंने यही बात मेंशन की है कि सेंसिटिव टू हीट है, तो हम हीट यूज़ नहीं कर सकते, तो इसकी जगह फिर हम एंजाइम यूज़ करते हैं, ताकि वही एंजाइम भी वही फंक्शन परफॉर्म करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो बैरियर है, जो लोएस्ट एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है रिएक्शन कराने के लिए, उसको कम कर देता है, ठीक है। उसमें अब एक कंडीशन यहाँ मेंशन है कि नेवर जो एक्शन जो इक्विलिब्रियम है वो कभी ऑल्टर नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मिस अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की अगर हम कंसनट्रेशन ले लें तो हमेशा ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 प्रोडक्ट थे, ठीक है, और 10 ही रिएक्टेंट थे, तो इसका रेशो कितना आ रहा है? 1। तो अगर एंजाइम यूज़ हुआ हमारे पास 100 जो है प्रोडक्ट हो गए और 100 ही रिएक्टेंट हो गए, तो अभी रेशो कितना आ रहा है? 1। तो ये 1 रेशो जो है हमेशा जो है मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 200 रिएक्टेंट हो जाए, 200 प्रोडक्ट हो जाए और 100 रिएक्टेंट हो जाए, तो रेशो ऑल्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेशो हमेशा ये क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो ये है आपका ये टॉपिक। और हम ये देख लेते हैं इससे ग्राफ से, ग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्राफ में ये जो बैरियर है एनर्जी को, ये बैरियर है एनर्जी का, ये जो पीक है ये बैरियर है, ये क्रॉस करना है। अगर हमने ये क्रॉस कर लिया तो हम जो है फिर प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो एनर्जी बहुत ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है एनर्जी, ये काफ़ी एनर्जी है विदाउट एंजाइम। हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी विदाउट एंजाइम, इतना बड़ा बैरियर था, फिर हम प्रोडक्ट बना रहे थे। जब हमने एंजाइम यूज़ किया तो ये एनर्जी वही रिएक्शन वही हुआ, मगर ये एनर्जी क्या होगी? लो हो गई। देखें पीक जो है लो हो गई, बैरियर लो हो गया, और हम दोबारा हमने जाके प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। ये विद एंजाइम है। तो ये बात है ग्राफ की।